उसे उल्टा लटका देता पंखे पे, फिर पंखा चला देता। ये दोगला आदमी है। क्योंकि तेरा मुंह क्यों लटक रहा है? भैया वो मैंने नहीं, हमने। हाँ हमने, एक परिवार है हम। हाँ भैया, हमें ना कॉलेज में प्रिंसिपल ने बुलाया था हमें, क्योंकि हमारी ना अटेंडेंस लो थी। अच्छा, हमारी बहन है तो ना वो प्रिंसिपल हमें बुला के ना बहुत चिल्ला रहा था रूम में। भैया उस प्रिंसिपल ने मुझे पूरा दिन डांटा। उसकी इतनी हिम्मत, हमारी बहन पे चिल्ला रहा था। चल भाई इसकी अभी बैंड बजा कर आते हैं। नहीं भैया, मुझसे सहा ही नहीं गया, मुझे भी बहुत तेज गुस्सा आ गया। शाबाश, हमारी बहन है। भैया मैंने भी उस पर चिल्ला दिया और उसे धक्का दे दिया। वाह बहन, नाम रोशन कर दिया तूने तो। लगी तो नहीं थी ना उसे? नहीं, जब वो धक्का दिया था ना तो पीछे वाली खिड़की खुल रही थी, वहाँ से नीचे गिर गए सर। वो 10वें माले से, बहन 10वें माले से। हाँ वो ऊपर से नीचे गिर गए 10वें माले से। और ना वो मुझे लग रहा है थोड़े से मर गए थे। अरे थोड़े से कैसे मरते हैं? वो मुझे नहीं पता, बस वो हिल नहीं रहे थे, नीचे गिर गए। अच्छा तू ये बता, तुझे किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं रूम में तो बस मैं और सर ही अकेले थे, कोई नहीं देख पाया हमें। हाँ ठीक किया भाई, ये बात किसी को मत बताइयो। नहीं भाई, ये तो परिवार के अंदर रहेगी बात। भैया मुझे ना फिर बहुत डर लग गया, तो मैंने पता है क्या किया? वहीं पे ना सर का फोन टेबल पे रखा हुआ था, मैंने ना उस फोन से हॉबी भाई को 8 मिस कॉल मार दी। अरे मुझे क्यों मार दी 8 मिस कॉल? अरे तो आप बड़े हो ना, पापा बोलते हैं आप समझदार हो, आप सब संभाल लोगे। तो मैं तो छोटी हूँ, मैं फंसी तो मैं कैसे संभालती? यार भाई अब तो तुझे पुलिस पकड़ लेगी। अरे तो आप भी तो जाएंगे ना, आपका भी तो देख रही हूँ। क्या आधार कार्ड? अरे मेरा क्यों? अरे वो एक्चुअली सर ने मुझसे आईडी प्रूफ मांगा था कि कौन तुम्हारी गारंटी लेगा कि तुम अब से रोज स्कूल आओगी। तो मैंने आपका आधार कार्ड ना ऊपर से सर के ऊपर फेंक दिया। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सुनो युंगी, तुम मुझे अपने हाथों से खिला दो। क्यों, लूली हो क्या? जिंदगी बर्बाद हो गया। वो मैं ये कह रही थी कि आज बाहर खाने चले? क्यों, घर में राशन नहीं है? इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। सुनो युंगी, आज मैं कैसी लग रही हूँ? जैसे रोज लगती हो, डरावनी। इनसे होता ही नहीं है। सुनो युंगी, मेरे मुंह पे कुछ लगा है क्या? हाँ लगा है ना, मधुमक्खी का छत्ता लगा है तुम्हारे मुंह पे। क्या? अरे यार बातें ऐसी करती हो तुम हर वक्त। तुझसे बिलाटे एक लफ्ज़ नहीं निकलता मेरी तारीफ का। जा रही मैं अपने घर। भाई लोग, अब हम लोगों का भी उम्र हो गया है, अब हम लोगों को भी अपने लिए एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। अच्छा, पर भाई गर्लफ्रेंड कैसे बनता है? कुकर में या कढ़ाई में? अरे भाई तुझे नहीं पता, फ्रिज में तो अच्छे से बन जाती है। अरे नहीं भाई, सपने में अच्छे से बन जाती है। बाप रे। अरे भाई लोग, मेरी मानो तो इतना झंझट क्यों पालना, सीधा अमेज़न से ऑर्डर कर दो। भाई लोग, तुम लोगों की गर्लफ्रेंड बन जाए तो एक प्लेट मेरे लिए भी लगा देना। अरे बाप रे। हेलो मैडम, हेलो, हम सर्वे कर रहे हैं, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप कितनी जिम्मेदार हैं? मैं तो बहुत ज्यादा जिम्मेदार हूँ। आप इतना समझ लीजिए, अगर मेरे बच्चों के नंबर थोड़े से भी कम आ गए तो उसके जिम्मेदार मेरे पति नहीं होते, उसकी जिम्मेदार होती हूँ मैं। और अगर मेरे बच्चों के अंदर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। और अगर मेरे बच्चे पूरा दिन फोन चलाते हैं तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। आप ये समझ लीजिए, अगर मेरे सास ससुर का बीपी भी हाई रहता है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। और अगर मेरी नंदे मेरे घर नहीं आती तो उसकी जिम्मेदार भी मैं। सर आप बस इतना समझ लीजिए, अगर मेरे पति का पेट खराब हो गया है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। अब तो आप समझ ही गए होंगे कितनी जिम्मेदार पर्सन हूँ मैं सर। हाँ मैडम जी, आप तो बहुत ज्यादा जिम्मेदार पर्सन है। सुनो युंगी, मैं मार्केट जा रही हूँ, अगर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कराना हो तो मुझे बता देना पहले ही। मार्केट जा रही हो? नहीं, मार्केट से तो मुझे कुछ नहीं मंगाना। हाँ एक काम करना, ये 1 लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ मैं तुम्हें, इसको बैंक में डिपॉजिट करते हुए चले जाना। Oh my God! युंगी तुमने ये नहीं सोचा अगर मैं तुम्हारे पैसे लेके भाग गई तो? अच्छा तो 1 मिनट रुको। अरे क्या हो गया, मेरे पे भरोसा नहीं है क्या तुम्हें युंगी? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये लो, ये 2 लाख रुपए का चेक है, इसे ले जाओ, लेकिन भाग जाना, वापस मत आना। वरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे भाई लोग, ये जो गर्मी ने तूफान मचा रखा है ना पूरा झुलसाने वाला, ये सब सारी गलती ना अमीर लोगों की है। अब तुम ही सोचो भाई लोग, आसमान से आकर कोई हमारी धरती पर कब्जा करने की सोचे और कहे मैं तो यहीं रहूंगा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा और यहीं पे पानी की खोज करो, तो भाई लोग तुम करने दोगे उसको? ऐसी भाई लोग ये अमीर आदमी बार बार अपना उड़न खटोले लेके आसमान में जा रहे हैं और कह रहे हैं भैया मंगल ग्रह मिल गया, बुध ग्रह मिल गया, संडे मिल गया, और अब तो यहीं पे पानी की खोज करो, यहीं घर बनाएंगे, यहीं रहेंगे। भाई लोग ईंटें लेके जा रहे हैं वहाँ पे और करो अपनी मनमानी। आगे ग्रहों को गुस्सा कर दिया 45 डिग्री। अरे भैया जब तुम ऊपर जाओगे तो वो तो नीचे वालों को निपटाएंगे, इसलिए भाई लोग मैं कह रहा हूँ मेरे भाई बार बार अपना उड़ान खटोले लेके आसमान में मत जाओ। हाँ कभी पता चला सुधरी गए, ग्रहों का मंत्री अगर नाराज हो गया तो रातों रात तुम्हें भस्म कर देगा और तुम्हारे साथ साथ हम भी भुना हुआ मुर्गा बन जाएंगे। हाँ बोलो पापा, मम्मी कह रही थी आप मुझे बुला रहे हैं। हाँ बुला ही रहा था, तू जो पूरे दिन घर में पड़ा रहता है राजा महाराजाओं की तरह, तेरा बाप तेरा गुलाम है? कोई काम धंधा करने का इरादा है या नहीं है तेरा? या जिंदगी भर अपने बाप की कमाई पर ही जीना तुझे?
अरे इतना आलस किस बात का है? इतना आलस मत फैलाया कर। अरे शरीर को चला ले थोड़ा, मेहनत कर मेहनत। यही तो दिक्कत है पापा मेरी, मुझसे मेहनत ही नहीं होती है। बताओ। हाँ काम की चीज तो तुझसे होगी ही नहीं बेटा। मेहनत कर मेहनत, मेहनत में सब कुछ रखा है। बात तो सही है। बेटा मेहनत करेगा तो सफलता तेरे कदम चूमेगी। बस इसीलिए तो नहीं करता पापा, ये चुम्मा चाटी पसंद नहीं है मुझे। सब लोग हमेशा ये कहते थे कि जो बेटियां होती हैं, गर्ल्स चाइल्ड होती हैं, वो बहुत ज्यादा शांत होती हैं। पर जब मेरी बेटी हुई तो मुझे वास्तव में पता चला कि लोग कितना झूठ बोलते हैं। 30 साल पुरानी गुजरी अफवाहों को फैला रहे हैं। भाई अब जो बेटियां हो रही है ना, उनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल अलग है। उनके तो हार्डवेयर में से वो शांति वाली चिप ही गायब है। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी शांत नहीं रहती, वो रहती है शांत। जब वो सो जाती है, उसके उठने के बाद हम शांत हो जाते हैं। मैं सोचता था मैं अपनी बेटी को स्ट्रांग बनाऊंगा, मैं कभी भी उसके अंदर डर पलने ही नहीं दूंगा। पर उसकी ताकत हिम्मत देख कर डर मेरे अंदर पल रहा है। अगर कभी लफड़ा होगा तो वो इसकी वजह से होगा। मैं सोच रहा था मैं अपनी बेटी को सिखाऊंगा कि बेटा जब भी जरूरत पड़े तो तुम अपने लिए आवाज उठाना। लेकिन अब मुझे सिखाना पड़ेगा बेटा अननेसेसरी अपने हाथ और अपनी जबान काबू में रखना। अच्छा। मैं एक तरफ गुड़िया रानी कर रहा हूँ और हमारी गुड़िया रानी का पैशन है गुंडी बनना। क्या ही कर सकते हैं। एज अ गुड पेरेंट्स मैं तो सपोर्ट ही करूंगा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। उससे उलझने वाले वो खुद अपना देखें।